So today we are starting with chapter 9, which is application international trade. We are going to look at the concepts of deadweight loss, consumer and producer surplus in context to international trade. Now, what do we mean by international trade? International trade, as the name itself indicates, we're talking about trade that occurs across borders of one country to another country. So when you either purchase a commodity from other country, or you sell a commodity to other country, it comes under the category of international trade. हम इन दोनों परचेजिंग और सेलिंग एक्शंस को एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं. सो एक्सपोर्ट्स का मतलब होता है व्हेन यू सेल अ कमोडिटी टू अनदर कंट्री, एंड imports का मतलब है when you purchase a commodity or buy a commodity from another country. हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड के वजह से मार्केट इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ता है, और इस चेंज इन मार्केट इक्विलिब्रियम से कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, डेडवेट लॉस जैसे कॉन्सेप्ट्स पे क्या फर्क पड़ता है. देन इन द लेटर सेक्शन वी आर ऑल्सो गोइंग टू लुक एट द इम्पैक्ट ऑफ अ टैरिफ which is kind of a tax on imports. तो हम उस पॉलिसी को, टैरिफ पॉलिसी को इवेल्युएट करने वाले हैं using the concepts of surplus, and we'll see whether with the imposition of a tariff the surplus increases or decreases. So to do all of this we will have to first begin with our benchmark equilibrium, जो कि है equilibrium without trade. तो जब कोई ट्रेड नहीं हो रहा है, व्हेन देयर इज नो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, एंड सारी डिमांड गुड्स की जो है वो डोमेस्टिक मार्केट से है और सारी सप्लाई डोमेस्टिक मार्केट से है, देन द इक्विलिब्रियम लुक्स लाइक दिस, जहां पे ये कंज्यूमर सरप्लस है और ये प्रोड्यूसर सरप्लस है. एंड दिस इज योर इक्विलिब्रियम प्राइस एंड दिस इज योर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. दिस इज योर कंज्यूमर सरप्लस एंड दिस इज योर प्रोड्यूसर सरप्लस. Now, when we talk about situation of trade, तो ये तो होती है डोमेस्टिक प्राइस. ठीक है, इस डोमेस्टिक प्राइस के अलावा हमको एक और प्राइस कंसिडर करके चलनी पड़ेगी, विच इज कॉल्ड एज द वर्ल्ड प्राइस. नाउ वर्ल्ड प्राइस इज द प्राइस ऑफ द गुड दैट प्रिवेल्स इन द वर्ल्ड मार्केट. वर्ल्ड मार्केट मतलब ये डोमेस्टिक प्राइस नहीं है, ये वो वाली प्राइस है जो वर्ल्ड मार्केट में गिवन कमोडिटी, गिवन गुड के लिए एग्जिस्ट करती है. दिस कुड बी ग्रेटर देन द डोमेस्टिक प्राइस, इट कुड बी लेस देन द डोमेस्टिक प्राइस, एंड वील अंडरस्टैंड कि किस सिचुएशन में एक डोमेस्टिक कंट्री, एक कंट्री इन कंसिडरेशन एक्सपोर्ट करेगी और किस सिचुएशन में कंट्री इंपोर्ट करेगी. ये डिसीजन जो होता है किसी कंट्री का कि वो कंट्री कमोडिटी एक्सपोर्ट करेगी या इंपोर्ट करेगी, ये कंपैरेटिव एडवांटेज के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है. बेसिकली जिस भी कमोडिटी के लिए कंट्री का कंपैरेटिव एडवांटेज होता है, वो कमोडिटी कंट्री एक्सपोर्ट करती है, और जिस कमोडिटी में कंट्री का कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं होता, वो कमोडिटी कंट्री इंपोर्ट करती है. तो अगर हम वर्ल्ड प्राइस और डोमेस्टिक प्राइस की बात करें, सो से दिस इज योर डिमांड कर्व एंड दिस इज योर सप्लाई कर्व. ठीक है, ये आपका डोमेस्टिक प्राइस है, विच इज द इक्विलिब्रियम प्राइस, और हम बोल रहे हैं दैट द वर्ल्ड प्राइस इज ग्रेटर देन द डोमेस्टिक प्राइस. सो दिस इज द फर्स्ट केस वेयर द वर्ल्ड प्राइस इज ग्रेटर देन द डोमेस्टिक प्राइस. दिस इज द वर्ल्ड प्राइस. नाउ व्हेन द वर्ल्ड प्राइस इज ग्रेटर देन द डोमेस्टिक प्राइस, इसका क्या मतलब है कि जो भी इस कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं in a given country, they will get a higher price अगर वो अपनी commodity world market में sell करते हैं, because in the domestic market they are going to get this price P, but in the world market they are going to get a higher price. So in such situations when the world price is greater than the domestic price, the country would have a comparative advantage by exporting the commodity, because the world market will give them a higher price in return for the sale of the commodity. ठीक है, and in such situation what will happen, अगर डोमेस्टिक प्राइस P है और वर्ल्ड प्राइस ज्यादा है डोमेस्टिक प्राइस से, तो एक्चुअली में जो इक्विलिब्रियम प्राइस हो जाएगा वो चेंज होके P से वर्ल्ड प्राइस पे पहुंच जाएगा, क्योंकि कोई भी सेलर
पी प्राइस पे कमोडिटी सेल नहीं करना चाहेगा, बिकॉज इफ he or she can get a higher profit, a higher price in the world market, then they would want to sell at world price. और ये इक्विलिब्रियम इसलिए हो जाएगा क्योंकि कोई भी कंज्यूमर इससे ज्यादा प्राइस नहीं पे करेगा वर्ल्ड प्राइस से ज्यादा, क्योंकि दैट इज द मैक्सिमम प्राइस दैट्स पॉसिबल फॉर अ गिवन कमोडिटी इन द वर्ल्ड मार्केट. ठीक है, सो दिस विल नाउ बिकम द इक्विलिब्रियम प्राइस. एंड if we evaluate the changes in social welfare, अगर हम without trade और with trade को evaluate करें यहाँ पे in a clear diagram, so this is your domestic price and this is the equilibrium without trade. तो यहाँ पे again मैं दो columns बना रही हूँ, without trade and with trade, and we are talking about consumer surplus and producer surplus. ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि we are talking about the export, और एक्सपोर्ट तब होगा कमोडिटी का जब वर्ल्ड प्राइस ग्रेटर होगी. ठीक है, सो नाउ व्हेन द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस इज एट पी, यू विल नोटिस कि आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है और क्वांटिटी सप्लाइड है वो चेंज हो जाएगी. एट द गिवन वर्ल्ड प्राइस दिस इज द लेवल ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड एंड दिस इज द लेवल ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड. तो इस प्राइस लेवल पे क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो क्वांटिटी डिमांडेड से ज्यादा है, जिसका मतलब है कि ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है QS माइनस QD, ये जा रहा है वर्ल्ड डिमांड को. तो QD लेवल ऑफ डिमांड तो डोमेस्टिक मार्केट से हो रही है एट WP प्राइस, और ये जो बाकी का क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रहा है डोमेस्टिक मार्केट में विच इज QS माइनस QD, दिस इज केटरिंग टू वर्ल्ड डिमांड. ठीक है, नाउ इन द डायग्राम लेट्स लुक एट द सिचुएशन. सो बिफोर लेट मी नेम दीज triangles figures here. So let's call this as A, this entire figure is B, this triangle is C, and let's call this triangle as D. You will notice कि without trade consumer surplus ये वाला एरिया था, ये पूरा एरिया कंज्यूमर सरप्लस था, और ये पूरा एरिया प्रोड्यूसर सरप्लस था जब ट्रेड नहीं हो रहा था, जब इक्विलिब्रियम प्राइस ये था. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कंज्यूमर सरप्लस विदाउट ट्रेड वाज A plus B, producer surplus was C. Now when the prices have increased from P to WP, जब मार्केट ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड के लिए ओपन हो गया है, तो कंज्यूमर सरप्लस श्रिंक होके हो गया है A because the prices have increased. Producer surplus on the other hand is B plus C, and in fact this area is also captured because this area reflects the amount of exports. तो ये जो एक्स्ट्रा सप्लाई हो रही है मार्केट में, ये जा रही है एक्सपोर्ट्स को. तो प्रोड्यूसर सरप्लस जो है वो आफ्टर ट्रेड हो गया है B plus C plus D. सो दिस एंटायर एरिया बेसिकली रिफ्लेक्ट्स द producer surplus. B plus C is the surplus that the producer is getting by catering to domestic demand, and D is the extra surplus that the producer is getting by catering to the foreign demand. ठीक है, and consumer surplus is A. Now if you look at the total surplus, without trade total surplus था A plus B plus C, और with trade total surplus है A plus B plus C plus D. So you actually notice कि trade होने के बाद total surplus increase हो गया है. So in a way we can say that by opening the market to free trade, the total surplus increases. So free trade actually is beneficial for the society as a whole. लेकिन when you look at the depth of this welfare, you will notice कि although पूरी सोसाइटी के लिए फायदा हो रहा है, लेकिन कंज्यूमर्स का लॉस हो रहा है ना, बिकॉज नाउ कंज्यूमर्स आर गेटिंग द सेम कमोडिटी एट अ हायर प्राइस, जिसकी वजह से उनका सरप्लस श्रिंक हो रहा है. सो इनिशियली दे वर गेटिंग A plus B, now they are getting A. So one point we can say from this analysis is that free trade is better for the society as a whole, but free trade specifically when we talk about exports is not beneficial for consumer. So domestic consumers are not better off, they are in fact worse off after trade, whereas domestic producers are better off. तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे प्रोड्यूसर्स का गेन हो रहा है और कंज्यूमर्स का लॉस हो रहा है, बट ओवरऑल सोसाइटी का प्रॉफिट हो रहा है, ओवरऑल सोसाइटी का वेलफेयर बढ़ रहा है.
Similarly, we can analyze the situation of imports. Imports के केस में वर्ल्ड प्राइस जो होती है वो डोमेस्टिक प्राइस से कम होती है। ना इंपोर्ट्स का मतलब है जब आप अपनी कमोडिटी को जब आप कोई कमोडिटी फॉरेन कंट्री से खरीदते हो तब हम बोलते हैं कि आप इंपोर्ट कर रहे हो वो कमोडिटी। सो इफ दिस इज द प्राइस, डोमेस्टिक प्राइस, एंड से दिस इज द वर्ल्ड प्राइस विच इज लेस देन द डोमेस्टिक प्राइस, इसका मतलब है कि आपको ये सेम कमोडिटी डोमेस्टिक मार्केट में पी प्राइस पे मिल रही है और वर्ल्ड मार्केट में डब्ल्यू पी प्राइस पे मिल रही है। तो जो भी इस कमोडिटी के कंज्यूमर्स हैं वो वर्ल्ड मार्केट से खरीदना चाहेंगे जब ट्रेड ओपन हो जाएगा, क्योंकि नाउ दे कैन get the commodity at a lesser price from the world market. So they would want to purchase the commodity from the world market, and hence in the entire market the prices will shift to WP, because कोई भी consumer इस commodity को P price पे खरीदना नहीं चाहेगा. Everybody would want to purchase the commodity at WP price. So the equilibrium in the market will shift from this point to this point. Again you will notice at this point the quantity demanded is different from quantity supplied. So this is the quantity supplied and this is the quantity demanded at WP level of price. And you will notice that the quantity demanded, मतलब जितनी demand हो रही है वो supply से ज़्यादा है, which means कि ये जो extra demand है ये world market से cater हो रही है. So this extra demand is being catered from the world market and hence it is called as the imports. Domestic मार्केट से सिर्फ इतनी डिमांड केटर हो रही है, बाकी की जो डिमांड है वो इंपोर्ट से केटर हो रही है. अगेन इफ वी लुक एट द सरप्लस विद एंड विदाउट ट्रेड, देन लेट्स कॉल दिस एरिया एज ए, दिस एरिया एज बी, दिस एज सी एंड दिस एज डी. तो बिफोर ट्रेड दिस वाज कंज्यूमर सरप्लस एंड दिस वाज प्रोड्यूसर सरप्लस. तो यहाँ बोल सकते हैं that without trade consumer surplus was A and producer surplus was B plus C and total surplus was A plus B plus C. With trade, the consumer surplus actually increases. Now the world price is this and area between the demand curve and the price is this. तो consumer surplus actually increase हो गया है A plus B plus D पे और producer surplus shrink हो गया है C पे. But you will notice that the total surplus is still increasing. You will notice total surplus is A plus B plus C without trade and A plus B plus C with trade. So again we notice that free trade in imports increases total welfare, total surplus, लेकिन at the cost of the producers. So जब हम import करते हैं then producers are worse off and consumers are better off, whereas जब export होता है then consumers are worse off and producers are better off. So from the analysis of both exports and imports, it seems that trade is beneficial for the society as a whole, but दोनों ही cases में या तो कंज्यूमर का लॉस हो रहा है या प्रोड्यूसर का लॉस हो रहा है. सो डिपेंडिंग ऑन वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपोर्ट्स और वी आर टॉकिंग अबाउट इंपोर्ट्स, देयर इज अ लॉस ऑफ वन पार्टी. ठीक है, नेक्स्ट लेट्स लुक एट द इफेक्ट ऑफ अ टैरिफ. सो टैरिफ क्या होता है? नाउ टैरिफ इज अ काइंड ऑफ टैक्स व्हिच इज इम्पोज्ड ऑन द इंपोर्ट्स. सो इट इज अ टैक्स ऑन गुड्स प्रोड्यूस्ड अब्रॉड. ये ऐसे टैक्स है जो उन गुड्स पे लगता है जो बाहर प्रोड्यूस होते हैं लेकिन डोमेस्टिकली सोल्ड होते हैं. कहने का मतलब है कि ये इंपोर्ट्स पे लगता है. नॉट टैरिफ का मतलब है कि अगर वर्ल्ड प्राइस इतनी है तो आफ्टर टैरिफ योर वर्ल्ड प्राइस विल इंक्रीज, because now you don't have to pay just the world price but you have to also pay a tax on the world price. So your world price will basically increase from this point to maybe some other point which lies between the domestic price and world price, say this point. So after the imposition of tariff your world price increases. So if this is your demand and supply और ये आपका domestic price है, ठीक है,
let's say this is your price without tariff, world price without tariff, एंड अगर टैरिफ लग रहा है, अगर कोई टैक्स लग रहा है इस प्राइस पे, तो ये इंक्रीज होके यहां पर आ गया है. सो दिस इज द वर्ल्ड प्राइस विद टैरिफ. नाउ इसकी वजह से क्या चेंजेस होते हैं सरप्लस पे, विल ऑल्सो लुक एट दैट. सो दिस इज बिफोर टैरिफ एंड आफ्टर टैरिफ, consumer surplus, producer surplus, and total surplus. You will notice that without tariff, meaning before tariff, if I name these areas, let's say this is A. So I'm saying this entire area is A. This entire area is A. Okay. Then let me call this small triangle as B. C. जो ये नया प्राइस है विच इज विद टैरिफ, उसमें क्वांटिटी सप्लाइड इतनी होगी और क्वांटिटी डिमांड इतनी होगी. सो यू नोटिस कि जो अमाउंट ऑफ इंपोर्ट्स हैं वो श्रिंक हो गए हैं विद द इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ, क्योंकि पहले विदाउट टैरिफ वाली प्राइस पे ये क्वांटिटी सप्लाइड थी और ये क्वांटिटी डिमांडेड थी, तो मतलब इंपोर्ट्स ज्यादा थे, जबकि अब इंपोर्ट्स कम हो गए हैं. सो इफ आई प्लॉट द क्वांटिटी सप्लाइड एंड क्वांटिटी डिमांडेड बिफोर द टैरिफ, देन द इंपोर्ट्स वर दिस, और अब टैक्स लगने के बाद इंपोर्ट्स पे इंपोर्ट्स का क्वांटिटी श्रिंक हो गया है. सो लेट मी कॉल दिस स्मॉल एरिया हियर एज D, दिस रेक्टेंगल एज E, एंड दिस इज F. सो बेसिकली दिस रेफर्स टू इंपोर्ट्स विदाउट टैरिफ, और ये जो स्मॉलर गैप है दिस इज इंपोर्ट्स विद. नाउ बिफोर टैरिफ कंज्यूमर सरप्लस कितना था? सो बिफोर टैरिफ प्राइस था ये, और कंज्यूमर सरप्लस ये पूरा एरिया था. सो बेसिकली A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F, और प्रोड्यूसर सरप्लस, लेट्स कॉल दिस एरिया एज G. प्रोड्यूसर सरप्लस वुड बी दिस एरिया, डिस्टेंस बिटवीन द एरिया बिटवीन द सप्लाई कर्व एंड द प्राइस, विच इज G. सो टोटल सरप्लस हो गया A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G. आफ्टर टैरिफ व्हाट इज द सिचुएशन? आफ्टर टैरिफ द प्राइस इज दिस इज द लेवल ऑफ प्राइस. तो कंज्यूमर सरप्लस हो जाएगा A प्लस B. यू आर नोटिसिंग कि कंज्यूमर सरप्लस एक बहुत मेजर अमाउंट से श्रिंक हो रहा है, विच इज A प्लस B. देन प्रोड्यूसर सरप्लस वुड बी दिस एरिया, सो दिस इज C प्लस G, एंड एक्चुअली ये वाला जो एरिया है, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू हॉरिजॉन्टल लाइंस रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ टैरिफ. तो जितना टैरिफ लगेगा वर्ल्ड प्राइस पे, उससे ये वाला जो लाइन है उतना दूर होगा. सो दिस बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ टैरिफ एंड दिस रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ इंपोर्ट. तो बेसिकली ये जो एरिया है रेक्टेंगल E, दिस इज नथिंग बट द रेवेन्यू फ्रॉम द टैरिफ. तो यहाँ पे टोटल सरप्लस के अलावा यहाँ पे हमारे पास गवर्नमेंट रेवेन्यू का भी एक कॉलम होगा, जो कि है rectangle E. Now we can say that in case of after tariff, total surplus is A plus B plus C plus E plus G. Clearly, the total surplus has fallen. Social welfare decreases when a tax is imposed on the imports, and it decreases by D प्लस F. तो बेसिकली ये जो एरियाज है, इतना टोटल लॉस इकोनॉमी को हो रहा है, एंड दिस D प्लस F इज नथिंग बट द डेड वेट लॉस ऑफ टैरिफ. तो अगर टैरिफ लगता है ट्रेड में, देन वी नोटिस कि सोशल वेलफेयर डिक्रीज हो रहा है बाय अ सर्टेन अमाउंट विच इज कॉल्ड एज द डेड वेट लॉस. सो we can conclude and we can say that free trade is beneficial for economies as a whole. Free trade से total surplus increase होता है, लेकिन yes, with that increase in total surplus, एक पार्टी का लॉस होता है, एक पार्टी का प्रॉफिट होता है, depending on whether we are talking about exports and imports. इस फ्री ट्रेड में अगर कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करी जाए, अगर किसी भी तरीके का टैरिफ लगाया जाए, तो ये नोट किया जा रहा है कि टैरिफ लगाने के बाद टोटल सरप्लस डिक्रीज हो रहा है. एंड वी नोटिस दैट ऑल्दो प्रोड्यूसर्स का फायदा हो रहा है, लेकिन कंज्यूमर्स का लॉस हो